हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं हरीश और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का कूलाम का नियम, जो कि स्थिर विद्युत की मात्रा। इससे पहले मेरे 2 वीडियो उसमें मैंने चर्चा की है आपसे आवेश के बारे में, आवेश के गुणधर्म के बारे में और आवेशन की विद्या के बारे में। यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का जो नियम होता है वो स्थिर और बिंदु आवेशों के लिए होता है। ये जो कूलाम का नियम है, ये ऐसा नियम अपन ने पढ़ा है, और ऐसा नियम अपन ने पढ़ा है 11th क्लास में, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उस वाले नियम से बिल्कुल रिलेटेड, बिल्कुल आपको सेम लगेगा। बस उसमें आवेश लगेंगे, उसमें द्रव्यमान लगेगा और इसमें आवेश लगेगा। तो यहाँ पर जो कूलाम का जो नियम है वो होता है किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के लिए होता है। जो स्थिर आवेश होते हैं, एक आवेश Q1 होता है और एक आवेश Q2 होता है। जो दोनों आवेश होते हैं परस्पर कितने मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं? r मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। दोनों आवेश क्या हो सकते हैं? दोनों आवेश माइनस हो सकते हैं, या दोनों आवेश क्या हो सकते हैं? दोनों आवेश क्या हो सकते हैं? प्लस हो सकते हैं, या दोनों आवेश क्या हो सकते हैं? एक माइनस हो सकता है और एक आवेश प्लस हो सकता है। यदि दोनों आवेश माइनस होते हैं तो क्या होता है? दोनों के मध्य बल लगता है। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण का बल लगता है। यदि दोनों प्लस होते हैं तो कौन सा बल लगता है? तो भी प्रतिकर्षण का बल लगता है। और यदि दोनों आवेश परस्पर विपरीत प्रकृति के होते हैं, एक माइनस होता है और एक प्लस होता है, या एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो इनके मध्य परस्पर आकर्षण का बल लगता है। अपन जानते हैं कि 2 जो सजातीय आवेश होते हैं वो परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि 2 विजातीय आवेश परस्पर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो कूलाम का जो नियम था वो 2 स्थिर तथा बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दोनों आवेश परस्पर कितने मीटर की दूरी पर होना चाहिए? r दूरी पर होना चाहिए। तो इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो आकर्षण का भी लग सकता है या फिर प्रतिकर्षण का भी लग सकता है। तो 2 आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। दोनों आवेश कौन कौन से हैं? Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता, तथा इनके मध्य की दूरी, इन दोनों के जो मध्य की दूरी रहेगी, दूरी कितनी रहेगी? r रहेगी, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कूलाम का जो नियम होता है वो 2 स्थिर तथा बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है वो आकर्षण का हो सकता है या प्रतिकर्षण का हो सकता है। उन दोनों का गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको इसको देखते हुए बोलना कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको इस प्रकार से अपन लिखेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो किस प्रकार से होएगा? समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। और जब भी अपन समानुपात हटाएंगे एक नियतांक लगाएंगे, और उस वाले नियतांक को मैं यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ? k Q1 Q2 अपॉन r²। ये रहेगा कूलाम का नियम, है ना। के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो कूलाम का जो नियम है वो क्या होता है? 2 स्थिर और बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। कौन कौन से बल लगते हैं? आकर्षण का भी लग सकता है और प्रतिकर्षण का भी लग सकता है। और उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होएगा? समानुपाती, जबकि उनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होएगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो कूलाम का नियम 2 स्थिर तथा बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था उसमें क्या होता है? इन दोनों की जगह कितना आ जाता है? m1 और m2 आ जाता है। दूरी वही r ही होती है दोनों के मध्य, और F बल होता है तो F वहाँ समानुपाती आता है m1 m2 अपॉन r²। यहाँ क्या आ रहा है? द्रव्यमान की जगह अपन क्या ले रहे हैं? आवेश ले रहे हैं, Q1 Q2 अपॉन r²। वहाँ गुरुत्वीय नियतांक आता है, यहाँ पर कूलाम नियतांक k आता है। और k का जो मान होता है वो कितना होता है? k का जो मान होता है वो होता है
1/4πε0। ये एसआई पद्धति में देख रहे हैं ये वाला मान, एसआई पद्धति में इसका मान कितना होगा 1/4πε0, और इसका जो पूरा मान होगा वो होगा 9 × 10⁹ इसके पीछे जो मात्रक आएगा वो कितना आएगा, कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये वाला जो मान आएगा ये के का मैंने यहाँ से लिखा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और इसके अपॉन में कूलाम स्क्वायर। तो के का जो मान एसआई पद्धति में कितना होता है 9 × 10⁹ होता है। इस एप्सिलॉन जीरो को बोलते हैं विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है इसका भी मान होता है, और इसका मान कितना होता है एप्सिलॉन जीरो का 8.85 × 10⁻12, और इसका जो मात्रक होएगा वो होएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका मान रहेगा। तो ये वाला जो मान होता है वो किस में होता है, एसआई पद्धति में होता है के का मान। और के का मान यदि मैं सीजीएस पद्धति में देखूँ, सीजीएस पद्धति में जो के का मान होएगा वो कितना होएगा 1/4πε0 बराबर 1 इंटू न्यूटन की जगह कितना आ जाएगा डाइन, और इंटू मीटर की जगह कितना आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, और अपॉन कूलाम की जगह कूलाम का सीजीएस पद्धति मात्रक स्टेट कूलाम का होल स्क्वायर। ये वाला मान किस में रहेगा सीजीएस पद्धति में। तो आपको दोनों पद्धति में मान याद रखना, एसआई पद्धति में मान याद रखना और सीजीएस पद्धति में मान याद रखना। इस एप्सिलॉन जीरो का ये जो मात्रक आया ये देखते हैं ये कहाँ से आया। तो एप्सिलॉन जीरो का विमीय समीकरण व मात्रक देखो, कूलाम का जो नियम था वो ए बराबर कितना था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से आप एप्सिलॉन जीरो निकालो, एप्सिलॉन जीरो कितना आ जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, 1 अपॉन है ये तो थोड़ा सा 1 अपॉन में मैंने यहाँ पर लिया एफ इंटू आर स्क्वायर, और अपॉन में Q1 और Q2 दोनों को इस तरह से लिख सकता हूँ मैं Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। क्यू का कितना होएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन एफ का कितना होएगा न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन इंटू और आर का मीटर स्क्वायर। इसके अपन विमा भी लिख सकते हैं, इसकी विमा तो यहाँ तक एक बात और मैं बता देता हूँ फिर से। कूलाम का नियम क्या होता है, दो स्थिर और बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दोनों आवेश परस्पर कितने मीटर की दूरी पर हैं, r मीटर की दूरी पर। तो दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को इस प्रकार से लिखेंगे के एक नियतांक होता है जिसे क्या बोलते हैं अपन, जिसका मान कितना होता है एसआई पद्धति में 1/4πε0 कितना होता है इसका मान 9 × 10⁹ होता है। एप्सिलॉन जीरो को निर्वात की विद्युतशीलता, ये इसे इंग्लिश में परमिटिविटी भी कहते हैं। एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 × 10⁻12 होता है। सीजीएस में जो के का मान होता है वो 1 इंटू डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम होता है। एप्सिलॉन जीरो का अपन समीकरण व मात्रक, तो इसका जो मात्रक आया वो कितना आया कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा भी निकाल सकते हैं अपन एप्सिलॉन जीरो की। तो एप्सिलॉन जीरो की विमा कैसे निकालते हैं, ये देख लेते हैं। एप्सिलॉन जीरो की विमा निकालने के लिए एप्सिलॉन जीरो इक्वल बराबर कितना आ रहा है कूलाम स्क्वायर और अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम की जो विमा होती है वो कितनी होती है 80 का स्क्वायर, और अपॉन न्यूटन की विमा कितनी होती है 1 -2 है ना। ये -2 अपन यहाँ पर लेते हैं है ना, और इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर किस में आएगा लेंथ में, तो लेंथ का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो एप्सिलॉन जीरो की विमा आ जाएगी। पहले m को लिख लेते हैं, m की पावर -1 l 1 और 1 कितना हो जाएगा 3 पावर और 3 ऊपर माइनस और माइनस के 2 और ये प्लस के 2, माइनस के ऊपर जाकर प्लस के हो जाएंगे तो t की पावर कितनी हो जाएगी 4 और a पर कितनी पावर रहेगी 2 पावर। तो ये वाली जो यहाँ पर मैंने विमा लिखी है वो किसकी लिखी है एप्सिलॉन जीरो की, और इसका जो मात्रक रहेगा वो ये इसका मात्रक रहेगा, ये वाला इसका मात्रक रहेगा। अब बताएं जो कूलाम के नियम की शर्तें होती हैं वो शर्तें क्या होती हैं। कूलाम के नियम की आवश्यक शर्त, कूलाम के नियम की शर्तें।
देखो कूलाम के नियम की शर्तें हैं वो वही होना चाहिए, दोनों स्थिर और बिंदु आवेश होना चाहिए। तो दोनों स्थिर तथा बिंदु आवेश होना चाहिए, दोनों स्थिर तथा बिंदु आवेश होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। और इनके जो मध्य की दूरी है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अनंत होना चाहिए, तो ये कूलाम के नियम की दो आवश्यक शर्तें रहेंगी, दोनों स्थिर आवेश होना चाहिए और बिंदु आवेश होना चाहिए, और दोनों के मध्य की दूरी कितनी होना चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर से अनंत के मध्य होना चाहिए। एक कूलाम की परिभाषा, तो एक कूलाम की परिभाषा क्या होने वाली है ये देखते हैं। कूलाम का नियम F बराबर कितना होता है, K(Q1 Q2 अपॉन R²। तो F बराबर मुझे यहाँ पर क्या, Q1 बराबर Q2 बराबर 1 और R बराबर 1। तो क्या होएगा, F बराबर कितना हो जाएगा, 1 × 1/1 और K का मान कितना होता है, 9 × 10⁹। तो इसकी जो परिभाषा होगी वो दो समान मान के, दोनों समान से, तो दो समान मान के बिंदु आवेश निर्वात में परस्पर कितने मीटर की दूरी पर रखे हूँ, 1 मीटर की दूरी पर रखे हूँ, तो उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल कितना हो जाए, 9 × 10⁹ हो जाए। तो प्रत्येक आवेश का मान कितना होता है, 1 कूलाम होता है। एक बार और फिर से सुने, दो समान मान के बिंदु आवेश निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, तो उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो जाए, तो प्रत्येक आवेश का मान 1 कूलाम होता है। दो समान मान के बिंदु आवेश निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों, तो उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल 9 × 10⁹ न्यूटन हो जाए, तो प्रत्येक आवेश का मान 1 कूलाम होता है। ये परिभाषा रहेगी एक कूलाम की परिभाषा। एक कूलाम की परिभाषा कई बार अक्सर पेपर में पूछा गया कि एक कूलाम की परिभाषा क्या होगी, तो आपको ये वाली परिभाषा एक कूलाम के लिए लिखनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं, रहेंगे कूलाम के नियम के, वो ये जो नियम होता है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। कौन सी नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम का अनुसार होता है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार होता है। और एक होता है केंद्रीय बलों को व्यक्त करता है, यह नियम केंद्रीय बलों को व्यक्त करता है, केंद्रीय बलों को व्यक्त करता है। यह जो नियम होता है वो केंद्रीय बलों को व्यक्त करता है। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको इसमें याद रखनी है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार होता है, और यह नियम केंद्रीय बलों को व्यक्त रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको किससे शो करेंगे, एप्सिलॉन आर से इसको शो करेंगे। एप्सिलॉन आर क्या होगा, ये दो माध्यमों का अनुपात होता है, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर होगा एप्सिलॉन माध्यम एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 मतलब किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर जो होता है वो होता है माध्यम की विद्युतशीलता
माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। तो दो माध्यमों का अनुपात होता है, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता। इसको शो करते हैं एप्सिलॉन आर से, या अपन इसको कितना लिख सकते हैं, एप्सिलॉन माध्यम बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। इसकी जो परिभाषा पूरी हो सकती है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता को निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती, नो लिमिट, और न ही कोई मात्रक होता है, कोई लिमिट नहीं होती। और एप्सिलॉन जो आर का मान होता है वो निर्वात के लिए होता है, बराबर वन होता है, इसके लिए निर्वात के लिए। तो एप्सिलॉन आर का मान निर्वात के लिए होता है 1, और एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो किसी कुचालक के लिए इसका मान 1 से अधिक होता है। किसी कुचालक पदार्थ के लिए इसका मान 1 से अधिक होता है। दो माध्यमों का अनुपात होती है, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको शो करते हैं ई सदिश से। ई सदिश जो होता है वो होता है F/Q0। एफ सदिश होता है, ई बराबर होता है F/Q। इसको मैं बिल्कुल सरल शब्दों में बताऊंगा कि एकांक धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा जो धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल की दिशा होती है वही दिशा किसकी होती है, विद्युत क्षेत्र की होती है। तो जो धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल की दिशा होती है वो ई की दिशा होती है। धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। जो धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल की दिशा होती है वही दिशा किसकी होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इसका मात्रक क्या होएगा, E बराबर F/Q। F का मात्रक कितना होता है, F का होता है न्यूटन प्रति कूलाम, इसको अपन बोलेंगे। और ये एसआई पद्धति मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में भी देख सकते हैं। सीजीएस में कितना होएगा, न्यूटन की जगह कितना आ जाएगा, न्यूटन की जगह डाइन, और कूलाम की जगह कितना आ जाएगा, स्टेट कूलाम। वो मात्रक किस में रहेगा, सीजीएस में। इसकी वीमा की मैं बात करूँ, ई की वीमा ई बराबर कितना होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन की वीमा कितनी होती है, M1 L1 T-2 होती है, और कूलाम की कितनी होती है, A1 T1 होती है। इसको सोल्व करके लिखेंगे तो कितना होएगा, M1 L1 और T+1 ऊपर -3 और A-1। ये विमा किसकी रहेगी, विद्युत क्षेत्र की विमा रहेगी। Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। इससे पहले अपन ने अभी विद्युत क्षेत्र पढ़ा। विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर F/Q होता है। तो Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। एक बिंदु O है, इस वाले बिंदु पर एक प्लस Q आवेश स्थित है। इस आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना उस बिंदु पर क्या लाना पड़ेगा, एक परीक्षण आवेश लाना पड़ेगा। परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश जो होता है वो धनात्मक प्रकृति का होता है। एक धनात्मक प्रकृति का न्यून आवेश होता है। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो नापे जाने वाले विद्युत क्षेत्र की तुलना में बहुत ही नगण्य होता है, उसे बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश लाया गया है और ये भी एक धनात्मक प्रकृति का होता है, ये भी धनात्मक प्रकृति का होता है। अपन जानते हैं धनात्मक प्रकृति के कारण दोनों दिशाएं इस ओर होगी, धनात्मक से दूर के कारण। प्लस आवेश के जो कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है इससे दूर होता है, और जबकि जो माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इसके पास की ओर होता है। अर्थात इस प्रकार से प्लस आवेश के कारण क्या होता है, इससे विद्युत क्षेत्र दूर की ओर होता है, और माइनस आवेश के कारण क्या होता है, इसकी ओर होता है।
तो Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बिंदु P पर परीक्षण आवेश को लाया जाता है। उसका मान कितना होता है, Q0 होता है, धनात्मक प्रकृति का होता है। तो इन दोनों के बीच में कूलाम का नियम लगाते हैं और कूलाम का नियम F बराबर कितना होता है, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर। ये कहाँ से लिखा है, कूलाम के नियम से। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाते हैं। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा, F अपॉन Q0 और F बराबर कितना हो जाएगा, E Q0। इक्वेशन 1 और 2 दोनों से 1 व 2 से दोनों को क्या लिखेंगे, E Q0 इक्वल बराबर K Q0 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर और Q0 से Q0 कैंसिल और E इक्वल बराबर कितना आएगा, E इक्वल बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पर जो E का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा, E का जो मान रहेगा वो किसके व्युत्क्रमानुपाती रहेगा, r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। E का मान r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, KQ अपॉन r स्क्वायर।